वर्ण आश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले के लिए और सामान्यत मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभो महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्युलोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी, जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला सवर्ण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप हो ही जाएगा। तो फिर उसे कौन बताएगा? आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्ण आश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सत्य युग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य करते होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत्य युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सत्य युग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा त्रिगदेव, सामवेद और यजुर्वेद त्रिविद्या प्रकट हुई, और उस त्रिविद्या से होता अधर्वयु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से ग्रस्त आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रम के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए, अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण
और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के वर्ण स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय के वर्ण के स्वभाव हैं। आशिकता, दग्धशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा और काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रम के लिए साधारण धर्म यह है कि मन और वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। आचार्य के बुलाने पर वेद अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला, मर्ग, चरम, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखें। शौकिनी के लिए दांत और वस्त्र ना धोएं। रंगीन आसन पर बैठें और कुश धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नखूनों को कभी ना काटें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री मंत्र का जाप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर सांध्यो उपासन एवं गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तदनंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोएं। थके हो तो पास बैठकर उनके चरण दबाएं और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए।
ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने और शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखें कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक ना करें। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन और वाणी शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। स्पर्शों को ना छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे ना बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेद अध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार कराए, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा मानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरे आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत कर्म से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करें। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, प्रावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोगी ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं रख करता, वह बिना संन्यास के लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है।
जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचाए, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्रान वृत्ति कहते हैं, ना करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा शान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति से सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कर्णावृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीवों को पार्जन करने का लोभ ना करें। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद अध्ययन, ब्राह्मण यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास ही प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन से किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रबाद ना करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके गृहस्थ गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे गृहस्थी के फंदे में बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करे, घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर
ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमों में नरक में जाता है।